खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। शहर की क्रिश्चियन कॉलोनी में अवैध रूप से 12 बच्चों को रखने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों पर मामला दर्ज किया है। दरअसल बुधवार की रात दमोह पुलिस ने क्रिश्चियन कॉलोनी के एक घर में रेड डाली, जिसके बाद यहां रह रहे 12 बच्चों को पुलिस ने रेस्क्यू किया। वहीं इन बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद बाल कल्याण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों पर धर्मांतरण, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सहित जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं आज राज्य बाल आयोग के सदस्य भी दमोह पहुंचे और बच्चों से पूछताछ की। इस मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति सोमवंशी ने हमें विस्तार से जानकारी दी। दरअसल क्रिश्चियन कॉलोनी में ये एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर एक घर में कुछ बच्चे जो हैं वो जबरन रखे गए हैं। उनको उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और भी तमाम तरह की शिकायतों के संबंध में एक हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। तो उसमें हमने जब वहाँ पर रेड की थी तो कुल 12 बच्चे हमें मिले हैं, जो कि सभी नाबालिग हैं, जो कि झाबुआ, मंडला और छतरपुर इन 3 ज़िलों से ही हैं। और उनको वहाँ से रेस्क्यू करके हमने सागर में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया था, जिसमें उनकी अध्यक्षा द्वारा इनका बयान कराया गया है सभी बच्चों का। वहाँ पर जो भी साक्ष्य मिले थे उस घर में उनको भी उनके सामने पेश किया गया है। जो इस संस्था के संचालक हैं उनके जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस थे उनको भी पेश किया गया है और एक पूरी रिपोर्ट बनाकर CWC के सामने पेश किया गया है। आज CWC ने उसमें बच्चों को संजीवनी जो उनका वो है छात्रावास वहाँ पर रखवाया था और उस संबंध में दमोह पुलिस को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक अपराध पंजीबद्ध करने के लिए हमें रिकमेंड किया है। तो थाना प्रभारी कोतवाली को उसमें आदेशित किया गया है। जितने भी तथ्य उनकी जांच रिपोर्ट में प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर और जो भी उसमें हमारे पास साक्ष्य मौजूद है उनके आधार पर एक मामला पंजीबद्ध करने के लिए, तो वो रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। जल्दी उस पर भी हम अपराध पंजीबद्ध कर लेंगे। क्या मामला बनेगा उसमें उन्होंने अभी धर्मांतरण से संबंधित और मानव दुर्व्यवहार से संबंधित 2 तथ्यों का उल्लेख किया है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है चूँकि बच्चे नाबालिग हैं तो जेजे एक्ट की भी कुछ धाराएं आकर्षित होंगी। उस संबंध में अभी विधिक राय भी ली जा रही है, तो थोड़ी देर में उसमें हम लोग एक राय पर सहमत होकर एक FIR करेंगे। कितने समय से रह रहे थे बच्चे? अभी इस संबंध में पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। वो बच्चों के कथन और बाकी चीज़ें, चूँकि बच्चे नाबालिग हैं, उनको हम अभी पब्लिक नहीं कर सकते हैं। FIR होने के बाद जो विवेचना में तथ्य आएंगे तो उसको हम ज़रूर मीडिया को उपलब्ध कराएंगे। हाँ, बच्चों को जैसा बताया कि उनकी मर्जी के खिलाफ रखा जा रहा था। बच्चों के बयान में भी कुछ इस टाइप की बातें आई हैं। मकान के मालिकाना हक के बारे में मेरे पास तथ्य नहीं है। अगर मेरे पास ये जानकारी आती है तो ज़रूर राजस्व विभाग से संपर्क करके इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। यहाँ दमोह की एक क्रिश्चियन कॉलोनी में प्रवीण शुक्ला, जो ईसाई धर्म में 20-25 साल पहले धर्मांतरित थे और उनके प्रचारक भी थे, उनके द्वारा कुछ बच्चों को 12 बच्चे की संख्या है, जो अधिकांश बच्चे झाबुआ से जिले से संबंध रखते हैं और उनके परिजन इस जिले में, दमोह जिले में और छतरपुर जिले में उनके दादा दादी जो भी हों वो भी निवासरत हैं और उनको शायद पट्टे की ज़मीन वहाँ मिली है। और हमें लगता है इसी योजनाबद्ध तरीके से बच्चों को धर्मांतरित करने के लिए, उस परिवार को धर्मांतरित करने के लिए उस ज़मीन के पट्टे दिए गए हैं। और इसी कड़ी में
एक उनकी सहायक है अनामिका कोचर, जो कि उनके यहाँ खाना न बनाती थी, और वो भी बहुत पहले से 1-2 पीढ़ियों के पहले से ईसाई धर्म में शामिल हुई थी। इन दोनों के खिलाफ में 12 बच्चों को अवैध रूप से अवैध मकान में रखने के लिए उनके विरुद्ध में FIR की गई है। इसमें कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आ रहा है? कोविड में भी कुछ ऐसी एक्टिविटी सामने आई है, सुना है। 1-2 बच्चों के संबंध में जो उन्होंने कहा था कि वो भीख मांगते थे और वो जबलपुर में मिले थे और वो यहाँ लाए गए थे, और 3 साल के करीब उनके यहाँ रहे, और 3 साल रहे, और उसके बाद हमने पूछा उनका नाम क्या था, वो कहाँ गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है। आपने इस प्रकार के बच्चे जिन भीख मांग रहे थे, अज्ञात थे, जिनका परिवार नहीं था, उनको बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना था और उनको होम्स में भेजना था, और जो CNCP बच्चे हैं उनके जो दायरे में आते हैं वो उस दायरे में बाल कल्याण समिति को काम करने देना था। आपने बच्चों को कहाँ भेजा, कहाँ नहीं भेजा, आप नाम तक नहीं बता रहे हैं। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है। और ये बच्चे जो बाहर से आए हैं, झाबुआ से, मंडला से, ये भी ट्रैफिकिंग ही है। 800 किलोमीटर दूर बच्चे कैसे आएंगे? और अधिकांश बच्चे 8वीं कक्षा के पहले ही आए हैं। RTE एक्ट से जो शिक्षा का अधिकार है उसमें स्पष्ट है 3 किलोमीटर के दायरे में उन बच्चों का एडमिशन होगा, और RTE का भी इसमें उल्लंघन हुआ है। प्रशासन को इसमें भी जांच के दायरे में ये सब चीज़ें लेना चाहिए। इसमें धर्मांतरण सामने आया है क्या? कोई ऐसी सामग्रियां भी मिली? बहुत सारी सामग्री मिली हैं, जो धार्मिक साहित्य हैं, बाइबल वगैरह हैं, बच्चों से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। कई दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिस पे प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, ऑब्जेक्शनल हैं और कानूनन रूप से इस केस में मदद करेंगे। तो इसमें कोई अन्य आरोपी भी हैं कि केवल 2 ही लोगों पर मामला बना है? अभी तो 2 ही लोगों पर मामला बना है। जांच के बाद पुलिस कार्रवाई कर सकती है और लोगों को नाम जोड़े जा सकते हैं। ये बच्चे कब से रह रहे थे, ऐसा कुछ पता पड़ा? 1 साल पहले तो मैं खुद भी गया था, दीपक जी भी गए थे, हमारे जो बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानून को, वो भी गए थे। बच्चों को शायद सूचना आने की हम लोगों की लीक हो गई थी, उन बच्चों को वहाँ से भगा दिया गया था। उस समय हम लोग को बच्चे नहीं मिले थे, 3-4 कुत्ते मिले थे भौंकते हुए।